अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली समझाने के लिए बताने के लिए है कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से और उसमें जो मेथड है या प्लेटफॉर्म है एक्सप्रेस एंट्री टूल उसके हवाले से। अ, इसमें दो स्कोरिंग होती है। एक है बेसिक एलिजिबिलिटी स्कोरिंग, यानी कि वो स्कोरिंग है जिसके बुनियाद पे आप किसी से compete नहीं करते जिस तरह के एग्ज़ाम में होता है। ये आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी हासिल करनी होती है और वो है कि आपको आउट ऑफ 100 कम से कम 67 नंबर लेना लाजमी होते हैं आगे क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि बेसिक क्वालिफिकेशन है। वंस आप ये 67 स्कोर या इससे ज़्यादा आप हासिल कर लें, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आप अपना प्रोफ़ाइल बना सकते हैं और वो जो प्रोफ़ाइल होगा जिसको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफ़ाइल कहते हैं उसका उसकी स्कोरिंग मुख्तलिफ बुनियाद पे होती है। ठीक है, और वो 100 से ऊपर होती है, यूजुअली 400 समथिंग, 300 समथिंग और इवन 500 समथिंग। उसको वो एक अलग स्कोरिंग है। ठीक है जी, उस पे भी फिर बाद में बात करेंगे। तो और ये ज़रूरी इस वजह से है कि एक तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, जिसकी बुनियाद पे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अक्सर कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि एक बंदा एक्सप्रेस एंट्री पूल में होता है और उसका जो सीआरएस है, जो एक्सप्रेस एंट्री पूल की जो स्कोरिंग है, वो बहुत अच्छी भी होती है। लेकिन फॉर सम रीज़न वो बेसिक एलिजिबिलिटी स्कोर अ, उसका पूरा नहीं होता और वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी स्कोर है उसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या-क्या हैं, स्कोर किस तरह कैलकुलेट होता है और क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं और उसके फर्दर डिटेल क्या है। अच्छा, उसमें जो सबसे अम, प्राइमरी चीज़ है वो है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में जो एप्लीकेंट है उसका क्या उसका स्कोर और जो उसका स्पाउस है उसका स्कोर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें जो आप टेस्ट देते हैं तो आपका जो आइलेट्स का टेस्ट आएगा अ, वो पहले वो स्कोर ट्रांसलेट होगा एरिया वाइज। एरिया से मतलब इसमें 4 एरियाज़ हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। हर एरिया का जो आइलेट्स का स्कोर है वो ट्रांसलेट होगा सीएलबी में। सीएलबी इनका एक बेंचमार्क है। और फिर जो सीएलबी होगा हर एरिया का, वो फिर ट्रांसलेट होगा बेसिक एलिजिबिलिटी के स्कोरिंग में। ठीक है जी, ये आप एक इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये आप एक टेबल देख रहे हैं। ठीक है जी। अ, इससे आपने स्टार्ट करना है। टेस्ट टू सीएलबी, यानी कि टेस्ट से आपने निकालना है सीएलबी का स्कोर। लेट से आपका नाम लेट से अहमद है। ठीक है जी, और आपने स्पीकिंग में जी आपने लिया है 8 स्कोर। लिसनिंग में जी आपने लिया है 8.5। राइटिंग में जी आपने ले लिया है 6.5। सॉरी, रीडिंग में आपने ले लिया है 6.5 और राइटिंग में जी आपने ले लिया है 6। ठीक है जी, ये जी आपका स्कोर है। तो आपने करना ये कि आप पहले आएंगे स्पीकिंग पे। स्पीकिंग में आप देखेंगे जी, स्पीकिंग में जब आप 8 लेते हैं तो आपका ये आपका स्कोर 10 सीएलबी हो जाता है। और 10 सीएलबी का जो इक्वलेंट है स्पीकिंग में, जो आप स्पीकिंग देख रहे हैं, फिर आप यानी कि आपने जब सीएलबी नोट किया फिर आप एक दूसरे टेबल पे आएंगे, इस वाले टेबल पे। ठीक है जी, इसको भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर लेता हूँ। फिर आप इस टेबल पे आएंगे और आप देखेंगे यार जो सीएलबी में मैंने 10 स्कोर किया है वो स्पीकिंग में। तो सीएलबी में 10 स्कोर स्पीकिंग के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी की जो स्कोर है वो कैलकुलेट होगा 6। तो आपने जी पहले ले लिया 6। ठीक है जी। इसी तरह जी आप देखेंगे जी आपने लिस्टिंग में लिया 8.5। 8.5 में भी सीएलबी 10 है। तो सीएलबी 10 आप यहाँ पे देख लेंगे। सीएलबी 10 में लिस्टिंग में इसके लिए 6 नंबर है। इसी तरह आप आ जाएंगे रीडिंग में। रीडिंग में आप देख रहे हैं रीडिंग में आपका 6.5 है।
ठीक है जी, 6.5 के लिए आपका CLB 8 है, और CLB 8 यहाँ पर जो है वो रीडिंग में आपको दे रहा है 5। तो आप ये 5 लिख लेंगे। ठीक है जी, ये कंप्लीट कर ही लेते हैं, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और फिर राइटिंग में जब आप आएंगे, तो राइटिंग में अगर आपने 6 लिया हुआ है, राइटिंग में 6 के इक्वल है 7 CLB। और 7 CLB के को आप देखेंगे तो राइटिंग में आपको 4 आ रहा है। ये लेंगे तो आपका जो इस कैटेगरी में जो आपका स्कोर होगा वो होगा 21। ठीक है जी, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, तो आपका स्कोर जी 21 हो जाएगा। तो इस तरह होगा। अ, आपकी लैंग्वेज की स्कोरिंग इस तरह होगी। दूसरा है जी आपके स्पाउस। अच्छा, स्पाउस का सिंपल है, उसका उन्होंने जो है जी हर लैंग्वेज एरिया में कम से कम 4 CLB लेना है, दैट्स इट। और आपको फिर इसके 5 नंबर कुल मिला के मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन क्योंकि मोस्टली लोग क्योंकि मैं उर्दू में ही ये वीडियो, तो मोस्टली लोग ये इंडिया या पाकिस्तान से देखेंगे ये वीडियो। तो उसके लिए ज़रूरी पहले तो ये है कि आपने जी उसका ECA कराना है। ECA में जो भी आपको यानी कि उसकी इक्विवेलेंट डिग्री इवेलुएट होती है, उसके आपने मार्क्स देख लेने हैं। वो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है, उसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है जी, कि आपने ये किस तरह देखना है उसको। ये है जी। ठीक है जी, यहाँ पे आप डालेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम फैक्टर पॉइंट्स, C पॉइंट्स। और ये जी पूरी आपके पास डिग्री आ जाएगी। लेट्स से जी आपको डिग्री मिली है, आपने अपना MD या MBBS इवैल्यूएट करा और आपको डॉक्टर की डिग्री मिली है, तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री इसके 23 मार्क्स हैं। ठीक है जी। इसी तरह जी आपने PhD की वैल्यूएशन की, PhD में आपको PhD ही इवैल्यूएट हुआ, तो ये देखिए जी डॉक्टरेट PhD के 25 मार्क्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी। ये इसका जो ये डिस्क्रिप्शन, इसका जो ये लिंक है, ये मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल है, ये आप ब्लू में देख रहे हैं, ये वाला। तो इसके मुताबिक आपने यहाँ पे स्कोर डाल लेना। लेट से जी आपका 5 साल का स्कोर है, तो आपके जी 13 नंबर हो गए। और लेट से जी आपका एजुकेशन जो है आपका PhD का है, जिस तरह हमने चेक किया, तो आपके जी यहाँ पे 25 नंबर हो गए। और लेट से जी आपके स्पाउस भी बड़े काबिल हैं, तो उन्होंने जी भी कर लिया, तो 5 नंबर हो गए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एज। एज का सिंपल सा टेबल है यहाँ पे। और ये जो आप ग्रे कलर का देख रहे हैं, लेट्स से जी आपका एज है 42, तो 5 नंबर हो गए। लेट्स सी, तो आपको जी एज के 5 नंबर मिलेंगे। तो जी इस जो हमने ये इमेजरी प्रोफाइल बनाया अहमद साहब का, इसके इसके जी स्कोर बन रहे हैं 69। 67 मिनिमम है। तो ये जो हज़रत हैं अहमद साहब, ये फिर जी क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जो ये अ, 4 क्राइटेरिया जो मैंने लिखे हैं, सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है, और भी हैं। ये एक सिंपल प्रोफाइल के लिए है, कुछ और क्राइटेरिया हैं, वो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। वो मैं आपको कुछ यहाँ पे शॉर्टली कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ। इसमें जी एक तो सबसे पहले है लैंग्वेज स्किल्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आप याद रखें कि आप 2 लैंग्वेजेस में भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, बट अगेन दैट इज़ अ रेयर केस। और दूसरा फिर फ्रेंच होगा। एजुकेशन जी हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस डिस्कस कर चुके हैं, एज हम डिस्कस कर चुके हैं। अरेंज एम्प्लॉयमेंट कनाडा भी यूजुअली अप्लाई नहीं होता, सिंपल बहुत ही रेयर केस होता है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते। इसके अलावा ये कुछ और हैं। अगर आपने कनाडा से तालीम हासिल की हुई है, और और यह उनका
कनाडा में एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है जी। और जो सबसे आखिरी है वो है कि आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में। तो ये 3 एडिशनल फैक्टर्स भी हैं। ठीक है जी। लेकिन मेजॉरिटी लोग, नंबर 1, मेजॉरिटी लोग जो पाकिस्तान इंडिया में वो इसमें से किसी में फॉल नहीं करते। और नंबर 2 ये कि अ, इस स्कोर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो इसको मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ठीक है जी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।